So today our news article title is What India's Young People Are Saying About Families. That means भारत के युवा परिवार के बारे में क्या सोचते हैं। एक बार 1 मिनट के लिए पॉज लीजिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं परिवारों के बारे में। मतलब कि क्या आप परिवार बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो फिर आप कितना बनाएंगे? और हाँ में क्या कुछ दिक्कत आ रही है कि हमें इतना करेंगे तो क्या होगा? अगर नहीं तो क्यों नहीं? एग्जैक्टली आप आंसर पकड़ लेंगे। पता है कैसे? क्योंकि हम फैमिली बनाने से क्यों डरते हैं? हम इसलिए डरते हैं ना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पैसे नहीं है, उतनी रिसोर्स नहीं है, इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही है, क्लाइमेट चेंज चल रही है। मतलब कि हम कैसे अपने बच्चों को सर्वाइव कर सकते हैं इतने सारे क्योटिक प्रॉब्लम के साथ, राइट? तो यहाँ पे बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी, मतलब लाखों में बहुत कंट्री से लोगों से पूछा गया, तो उसमें यही पता चला कि मतलब 40% लोग यही बोल रहे हैं कि हम परिवार बनाने से नहीं डरते हैं। हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्स नहीं है बच्चे को पालने के लिए। रिसोर्स मीन्स उतने सारे पैसे नहीं है, उतने सारे हमारे पास क्या बोलते हैं, जितनी सारी मतलब एक्टिविटी होती है वो हमारे पास नहीं है जिससे हम बच्चों को दे पाए। मतलब हमारे पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पैसे नहीं है। मतलब मिला जुला के सब देखा जाइएगा तो पैसे पे ही आता है। लेकिन बहुत सारी बातें की गई, लाइक एनवायरमेंटल इश्यूज, सर्वे, इकोनॉमिकल क्राइसिस, एवरीथिंग, क्लाइमेट चेंज, हर चीज़ के बारे में यहाँ पे बातें हुई थी। और ये जो सर्वे किया गया था किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे देखिए UNFPA। UNFPA मतलब क्या समझते हैं? UNFPA मतलब होता है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, जिसे अब हम बोलते हैं आमतौर पर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, FPA। ठीक है, UNFPA जो है ना, ऐसे ही बहुत सारी महिलाओं के बारे में बातें करते हैं, मातृ केयर के बारे में बात करते हैं, और जो हेल्थ से जुड़े बातें करते हैं, और युवा के मुद्दे को उठाते हैं और उनके बारे में सर्च करते हैं। आई होप कि आपको कुछ कुछ बातें समझ में आई होगी। तो आज हमने ना बिल्कुल 20 वोकैबुलरी लिया ताकि मैं एक एक पढूं और आपको एक एक समझ में आए ये पूरा न्यूज आर्टिकल के बारे में, और बिना किसी दिक्कत के हम लोग सब कंप्लीट कर पाए। So, all right, boy and girl, let's move on our vocabulary session। तो यहाँ पे अगर ब्लर हो रही है तो अब मैं आपसे कितना बार रिक्वेस्ट करूँ कि आप आके टेलीग्राम पे मेरी पेज को लेके रिवीजन कर सकते हैं। अगर क्लियर है 480 पे तो इट्स ओके, इट्स फाइन। तो मैं बता रही हूँ कि जैसे कि हमारा जो वोकैबुलरी होता है बिल्कुल हमारे न्यूज आर्टिकल से होता है, और इसका जो भी सेंटेंस होता है बिल्कुल न्यूज आर्टिकल से लिया जाता है, ताकि हम वोकैबुलरी के साथ साथ सेंटेंस बनाना सीखिए और वो सेंटेंस हमारा मिलता जुलता न्यूज आर्टिकल से रहे, ताकि इन द फ्यूचर हमें अगर रिटन एग्जाम में लिखना होगा या फिर कन्वर्सेशन में लाना होगा तो हम उसे यूज कर पाए। और यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच का जो मेंशन करती हूँ इसलिए ताकि हम सम टाइम फील करते हैं कि अरे क्या था, नाउन जैसे यूज करें या फिर वर्ब जैसा, इसलिए मैंने इसे भी लिया है। ऑल राइट। और हाँ, प्रोनाउंसिएशन हमारा हिंदी में होता है क्योंकि हम जानते हैं हम सब हिंदी पीपल है, तो हमें अच्छे से सीखना होगा ना कि प्रोनाउंसिएशन का मतलब कैसे हम अच्छे से उसको बोल सके ताकि अगला वाला इंसान समझ पाए। ऑल राइट, मैं ज़्यादा बोलूँगी तो सर टाइम लगेगा, जो पुराने हैं वो सब जानते हैं, तो इसकी वीडियो बात। और चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। और हाँ, सिर्फ मैं पढ़ते जाऊंगी, अगर कुछ लगेगा बताने के लिए तभी बताऊंगी, वरना मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगी। आप एक रेडियो की तरह भी सुन सकते हैं, राइट? सो हमारा फर्स्ट वोकैबुलरी है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी इज ए नाउन दैट मीन्स एबिलिटी टू हैव चिल्ड्रन। प्रजनन क्षमता, बच्चे को जन्म देना, एबिलिटी रखना, उसे बोलते हैं फर्टिलिटी। सेंटेंस शुड बी इंडियाज फर्टिलिटी रेट हैज सेटल्ड एट 2 चिल्ड्रन पर वीमेन। भारत की प्रजनन दर प्रति महिला 2 बच्चों पर स्थिर हो गई है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन, जनसांख्यिकी। सेंटेंस शुड बी UNFPA रिलीज्ड द डेमोग्राफिक फ्यूचर सर्वे। जैसे मैंने बताया था, UNFPA ने जनसांख्यिकी भविष्य सर्वे जारी किया। नेक्स्ट है हमारा सर्वे। सर्वे इज ए नाउन दैट मीन्स स्टडी बाय आस्किंग पीपल क्वेश्चन। सर्वेक्षण जिसको उसको बोलते हैं जिसमें हम लोगों से क्वेश्चन पूछ के बारे में जानते हैं, किसी चीज के बारे में जानते हैं, उसे बोलते हैं सर्वे। सेंटेंस शुड बी द लार्जेस्ट स्टडी ऑफ इट्स काइंड इज द डेमोग्राफिक फ्यूचर सर्वे। यह अपने प्रकार का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है डेमोग्राफिक प्रकार का। नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज ए नाउन दैट मीन्स वर्किंग टुगेदर, साझेदारी।
सेंटेंस शुड बी यंग पीपल स्टिल वांटेड पार्टनरशिप एंड फैमिली, युवा अब भी साझेदारी और परिवार चाहते हैं। एस्पिरेशन, एस्पिरेशन इज a noun that means hopes or ambitions, आकांक्षाएं को बोलते हैं एस्पिरेशन। So sentence should be the conditions they seek reveal their aspiration, जिन परिस्थितियों की वे तलाश करते हैं वे उनकी आकांक्षाओं को दर्शाती है। नेक्स्ट है हमारा हेजिटेशन। हेजिटेशन इज a noun that means feeling unsure, हिचकिचाहट। सेंटेंस शुड बी सो व्हाई द हेजिटेशन हियर, तो यहाँ हिचकिचाहट क्यों है बच्चे पैदा करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा वोकैबुलरी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स रियलिस्टिक एंड यूजफुल, जो व्यवहारिक हो रियलिस्टिक हो उसे बोलते हैं प्रैक्टिकल। सेंटेंस शुड बी द आंसर्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रैक्टिकल, जवाब लगभग हमेशा व्यवहारिक ही होते हैं। नेक्स्ट है हमारा केयर गिविंग। केयर गिविंग इज ए नाउन दैट मीन्स लुकिंग आफ्टर अदर्स, देखभाल को बोलते हैं केयर गिविंग। सेंटेंस शुड बी यंग वीमेन स्पेंड ओवर 5 hours a day on unpaid housework and caregiving, युवा महिलाएं प्रतिदिन बिना वेतन के घर के काम और देखभाल में 5 घंटे से अधिक समय बिताती है। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल, तो हम यहाँ पे न्यूज आर्टिकल जब पढ़ रहे थे तो यही मेंशन किया जा रहा था कि ये सिर्फ क्या बोलते हैं, सब क्राइसिस के बावजूद भी हमारे जो बच्चे पालने की जिम्मेदारी होती है वीमेन पे ज़्यादा होती रही है। तो जो वीमेन एजुकेटेड हो रही है वो बच्चे पैदा कम कर रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो हमारा बच्चा का जो केयर गिविंग है वो पेरेंट्स के दोनों के ऊपर यानी 50-50 लागू होनी चाहिए, यानी कि काम को बांट के रखना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे प्राप्त हुआ कि मतलब जो औरतें हैं 5 घंटे से ज़्यादा बच्चे में ही देती हैं, तो इसलिए उनका करियर अच्छे से सेटल नहीं होता है, इसलिए वो डरती हैं बच्चे पैदा करने से, राइट। इसीलिए इसके लिए हम वे फॉरवर्ड भी पढ़ेंगे, टिल देन वेट। सो नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा अफोर्डेबल। अफोर्डेबल इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स नॉट टू एक्सपेंसिव, किफायती अफोर्डेबल। सेंटेंस शुड बी अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल चाइल्ड केयर, किफायती और सुलभ बाल देखभाल होने चाहिए, तभी वो लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हो। एक्सेसिबल, accessible is an adjective that means easy to reach or use, सुलभ। सेम चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल चाइल्ड केयर, किफायती और सुलभ बाल देखभाल। नेक्स्ट है हमारा वोकैबुलरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज अ नाउन दैट मीन्स स्पेंडिंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर बेनिफिट, निवेश को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। सो मतलब कि पैसे या फिर किसी चीज को ऐसी जगह पे स्पेंड करना तो जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। सेंटेंस शुड बी कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन स्टेबल डिग्निफाइड वर्क फॉर यंग पीपल, युवा लोगों के लिए स्थिर सम्मानजनक कार्य में निरंतर निवेश। कहा जा रहा है कि हमें मतलब युवा के बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा काम देंगे तो इस तरह से क्या होगी, एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी उनके अंदर आएगी, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, तो वो चाहेंगे कि हाँ बच्चे जितना पैदा करें उसको अच्छे से हम एक लेवल तक पहुंचा पाए। नेक्स्ट है हमारा डिग्निफाइड। डिग्निफाइड इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स रिस्पेक्टेबल एंड ऑनरेबल, सम्मानजनक को बोलते हैं डिग्निफाइड। सेंटेंस शुड बी कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन अ सेटल डिग्निफाइड वर्क फॉर यंग पीपल, युवा लोगों के लिए स्थिर सम्मानजनक कार्य में निरंतर निवेश। सेम है, समझा चुकी हूँ। लेबर फोर्स, लेबर फोर्स इज ए नाउन दैट मीन्स वर्किंग पॉपुलेशन, श्रम बल। Sentence would be families that share caregiving more equally, young people entering the labor force, देखभाल को अधिक समान रूप से साझा करने वाले परिवार, श्रम बल में प्रवेश करने वाले युवा। नेक्स्ट है हमारा एंजाइटी। एंजाइटी इज अ नाउन दैट मीन्स वरी और फियर, चिंता। Sentence should be greater attention to youth mental health including climate anxiety, युवा मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान जिसमें जलवायु चिंता भी शामिल है। नेक्स्ट है हमारा केयर गिविंग बर्डन दैट मीन्स इज ए नाउन दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग फॉर अदर्स, देखभाल का बोझ मतलब कहा जा रहा है कि वो वीमेन पे ज्यादा है। सो यंग वीमेन इन इंडिया स्पेंड ओवर 5 hours a day on unpaid housework and caregiving, कहा जा रहा है कि जो युवा हैं इंडिया के उनके पास जो है 5 घंटे से ज़्यादा मतलब वो अपने बच्चे में ही दे रही हैं, और वैसा बच्चा मतलब ऐसा और हाउस वर्क में भी दे रही है, ऐसा हाउस वर्क जो अनपेड है मतलब उसको पैसा नहीं मिलता है इस केयर गिविंग के लिए, इस हाउस वर्क के लिए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हर चीज़ को डिग्निफाइड किया जाए। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स इकोनॉमिक एडवांटेज फ्रॉम अ लार्ज यंग पीपल, जनसांख्यिकी लाभांश।
आप समझ रहे होंगे ना कि ये है क्या भाई जनसांख्यिकी लाभांश, बताती हूँ। डेमोग्राफिक डिविडेंड एक तरह का बहुत अच्छा होता है, इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है। कहा जाता है कि जब आपके पास 14 या फिर 15 से 24 ईयर्स के बच्चे युवा हैं आपके कंट्री में, तो और हाँ, और उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू ओल्ड, कंपेयर टू चाइल्ड, तो समझिए कि आपके पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, एक फ़ायदा है, एक लाभदायक चीज़ है, जिससे आप आप अपने इकोनॉमिक को बढ़ा सकते हैं। आप समझे? अगर हमारे पास युवा ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा पैसे आएँगे, जो कि हमारे इंडिया में उपलब्ध है। सबसे ज़्यादा यंग पीपल ही है हमारे इंडिया में। तो कहा जा रहा है इंडिया में तो ये इनफ है। फिर भी यहाँ पे क्यों हम लोग ऐसे फिश करते हैं, यही सब बारे में बातें की जा रही है। तो सेंटेंस देख लेते हैं। इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड, अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट विल नॉट रिमेन ओपन इंडेफिनिटली। भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश अवसर की वह खिड़की जो हमेशा खुली नहीं रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं वोकैबुलरी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन इज अ नाउन दैट मीन्स चेंज फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। परिवर्तन को बोलते हैं ट्रांजिशन। सेंटेंस वुड बी इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज अनफोल्डिंग एट डिफरेंट स्पीड्स अक्रॉस स्टेट्स। भारत का जनसांख्यिकीय परिवर्तन राज्यों में अलग अलग गति से हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं रिप्लेसमेंट लेवल इज अ नाउन दैट मीन्स फर्टिलिटी लेवल नीडेड टू मेंटेन पॉपुलेशन। जनसंख्या प्रतिस्थापन स्तर। तो पता है आपको रिप्लेसमेंट लेवल किसको बोलते हैं? जैसे कि सच में पाया गया था कि एक जो औरत है 2 ही बच्चा पैदा करना चाहती है, तो कहा जा रहा है कि जो हमारा रिप्लेसमेंट लेवल है, यानी कि जो एक औरत है 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करे, यानी कि 2.1, यानी कि कहीं पे एक औरत किसी भी चीज़ में अगर 200 चीज़ हो रहा है बेनिफिट, तो वहाँ पे कहा जा रहा है कम से कम 210 हो, यानी कि एवरेज आए। तो वही कहा जाता है कि 2.1 रेट होना चाहिए, यानी कि 2 से ज़्यादा मतलब बच्चे होने चाहिए। तो इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। सो सेंटेंस शुड बी सम स्टेट्स हैव लॉन्ग सेटल्ड बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल। कुछ राज्य लंबे समय से प्रतिस्थापन स्तर से नीचे स्थिर हैं। कहा जा रहा है बहुत सारे इंडिया के जो राज्य लाइक सिक्किम, केरला, तमिलनाडु, यहाँ की बहुत सारी जो औरतें हैं वो सिर्फ एक औरत 2 ही बच्चा पैदा करी होगी या फिर एक, मतलब पॉपुलेशन बहुत लो है। और वही बात करें हम बिहार का और उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पर जो हमारा क्या बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल है वो 2.1 से आसपास है या फिर उसके ऊपर है, जो कि मतलब कहा जा रहा है एक तरह से मतलब पॉपुलेशन के एक्सपेक्ट से देखें तो बहुत अच्छा है, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिसी मेकिंग इज अ नाउन दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलिसीज। नीति निर्माण को बोलते हैं पॉलिसी मेकिंग। सेंटेंस वुड बी एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग इज असेंशियल। लक्ष्य आधारित नीति निर्माण आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल इज नाउन दैट मीन्स नेचुरल एबिलिटी और कैपेसिटी, क्षमता। सेंटेंस वुड बी द चॉइसेस वी मेक टुडे will determine whether this generation can fully realize its potential। आज हमारे द्वारा किए गए चुनाव तय करेंगे कि यह पीढ़ी अपने पूरी क्षमता को साकार कर पाएगी या नहीं। All right people, now let's talk about our phrases, idioms together. So first हम phrase देखते हैं बिना देरी किए। In no hurry, that means not wanting to do something quickly। कोई जल्दी में ना होना। Sentence should be there is in no hurry to start a family। यहाँ परिवार शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा at the heart of, that is the most important part of something। केंद्र में, मूल में बोलते हैं at the heart of। Sentence should be at the heart of every demographic number is a question of choice। हर जनसांख्यिकीय आंकड़े के केंद्र में चुनाव का प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा रीच फॉर, दैट मीन्स टू थिंक ऑफ और चूज समथिंग। किसी विचार या शब्द का सहारा लेना को बोलते हैं रीच फॉर। सेंटेंस वुड बी सम विल हियर दैट इन रीच फॉर वर्ड्स लाइक पॉपुलेशन क्राइसिस। कुछ लोग इसे सुनकर जनसंख्या संकट जैसे शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन ऐसा ये नहीं है जनसंख्या का संकट आए, धीरे धीरे शायद लोग मेंटेन करें। ऑल राइट, नेक्स्ट देते हैं फॉल्स ऑन वॉन्स शोल्डर्स। कहा जा रहा है टू बिकम समवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसी के कंधों पर आना। सेंटेंस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉल्स ऑन वन सीट ऑफ शोल्डर्स फार मोर देन अनदर। उस अंतिम प्रश्न की जिम्मेदारी एक पक्ष के कंधों पर अधिक आती है। नेक्स्ट है हमारा लेयर्ड ऑन टॉप ऑफ, एडेड टू एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। पहले से मौजूद समस्या के ऊपर जुड़ जाना उसे बोलते हैं लेयर्ड ऑन टॉप ऑफ। देयर इज न्यूअर वरी
लेयर्ड ऑन टॉप ऑफ द ओल्ड वंस, पुरानी चिंताओं के ऊपर एक नई चिंता भी जुड़ गई। नेक्स्ट है हमारा वॉक अवे फ्रॉम, टू लीव और रिजेक्ट समथिंग, छोड़ देना, दूरी हो जाना, वॉक अवे फ्रॉम। सेंटेंस शुड बी यंग इंडियंस आर नॉट वॉकिंग अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ फैमिली, भारतीय युवा परिवार की सोच से दूर नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा बिल्ड ऑन, टू डेवलप समथिंग फ्यूचर फर्दर, आगे बढ़ाना, आधार बनाकर निर्माण करना, उसे बोलते हैं बिल्ड ऑन। सो विद द ग्राउंड बीनीथ इट इज स्टडी इनफ टू बिल्ड ऑन, क्या इसकी नींव इतनी मजबूत है कि उस पर भविष्य बनाया जा सके। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर की फैक्ट्स फ्रॉम दिस न्यूज आर्टिकल, कि ये न्यूज कितना हमारा फैक्ट का बात करता है। तो स्टार्ट करते हैं। So the article is based on the UNFPA, that means United Nations Population Fund Demographic Future Survey. Most young Indians still want marriage and families. Financial security, housing and job stability are their biggest concern. यह लेख यूएनएफपीए डेमोग्राफिक फ्यूचर सर्वे पर आधारित है। अधिकांश भारतीय युवा अब भी परिवार बनाना चाहते हैं। आर्थिक सुरक्षा, घर और नौकरी उनकी सबसे बड़ी चिंताएं हैं। क्लाइमेट एंजाइटी एंड अनइक्वल केयर गिविंग ऑल्सो इन्फ्लुएंस फैमिली डिसीजन, जलवायु परिवर्तन और देखभाल की असमान जिम्मेदारी भी निर्णयों को प्रभावित करती हैं। इंडिया हैज अराउंड 255 मिलियन यंग पीपल, जो कि 15 साल से 24 साल के बीच में है, जो कि हमारे लिए बेनिफिट है। तो भारत में 15 से 24 वर्ष आयु के लगभग 255 मिलियन युवा हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हम इस सारे पॉपुलेशन को और जो भी क्राइसिस चल रही है उसको मेंटेन कर पाए। सो क्रिएट मोर स्टेबल एंड डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर यंग पीपल, सही बात है ना कि युवाओं के लिए सम्मानजनक और स्थिर रोजगार बढ़ाया जाए। Make child care affordable and accessible. Encourage equal sharing of household responsibilities. बच्चों की देखभाल की सुविधाएं सस्ती और सभी के लिए उपलब्ध हो, सही बात है, गरीब हो या अमीर हो सबके लिए कुछ तो सुविधाएं ताकि वो सर्वाइव कर पाए, अच्छे से सर्वाइव कर पाए। घर की जिम्मेदारियां महिलाओं और पुरुषों के बीच समान रूप में बांटी जाए। मानसिक स्वास्थ्य सहायता और परिवार अनुकूल कार्यशैलियों को बढ़ता दिया जाए, यानी कि इम्प्रूव मेंटल हेल्थ सपोर्ट एंड फैमिली फ्रेंडली वर्कप्लेस पॉलिसीज। Ensure evidence-based policies that help young people achieve their family aspiration. ऐसी नीतियां बनाई जाए जो युवाओं को सुरक्षित और आत्मविश्वास के साथ परिवार बनाने में मदद करे। ऑल राइट, लास्ट में हम देखते हैं कंक्लूजन। सो बेसिकली इन दिस न्यूज आर्टिकल, यंग इंडियंस, मतलब ये आर्टिकल्स कह रहा है कि यंग इंडियंस आर नॉट रिजेक्टिंग फैमिली लाइफ, दे आर वेटिंग फॉर द राइट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस बिफोर स्टार्टिंग अ फैमिली। सपोर्टिंग देयर एस्पिरेशन टुडे will help build a stronger and more balanced society tomorrow. भारतीय युवा परिवारों से दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि सही आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का इंतजार कर रहे हैं। यदि उनकी आकांक्षाओं का समर्थन किया जाए तो भविष्य में एक अधिक मजबूत, संतुलित और इसे बोल सकते हैं समुद्र समाज का निर्माण किया जा सकता है, समृद्ध समाज का निर्माण किया जा सकता है। सॉरी फॉर दैट। Alright, so I hope you enjoyed this session as much I did. So be happy, be healthy. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्कूल से आने के बाद काफ़ी इंसान एग्जॉस्टेड हो जाता है, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए बना दी हूँ ताकि आप खुशी खुशी पढ़ पाएँ और खुशी खुशी आगे इंग्लिश में इस सारी चीज़ को अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर पाए। So till then, be happy, be healthy in your life and keep watching my video and stay tuned here. And if you like it, so do comment and do subscribe.